नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पाकिस्तान जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसको आटे और दाल की कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी है, IMF के लोन का सवाल है, विदेशों से लोन का सवाल है और आज जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज बीजिंग में FATF की रिव्यू बैठक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में रखने, उसे ब्लैक लिस्ट करने या ग्रे लिस्ट से बाहर रखने के लिए रिकमेंडेशन दिया जाएगा। पाकिस्तान क्या ग्रे लिस्ट में रहेगा या उससे बाहर आ जाएगा या फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान में FATF जो एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, जो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करता है, इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल सिस्टम को एक सुचारू रूप से चालू रखने के लिए देशों, जो अलग अलग दुनिया के देश हैं, उनके बीच ये कोशिश करता है FATF। और पाकिस्तान को पिछले बल्कि 2018 से उसने अभी अपने ग्रे लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, एक निगरानी की लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है और उसके सामने एक 27 क्वेश्चन का एक एक्शन प्लान दिया हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अक्टूबर में जो पेरिस में बैठक हुई थी, प्लेनरी बैठक जो हुई थी, उसमें उसको एक तरह से जीवन दान मिला था, जिसमें उसको पाकिस्तान ने अपने आप को एक बचा लिया था ब्लैक लिस्ट में जाने से। चीन, मलेशिया और टर्की की मदद से पाकिस्तान बच गया था, लेकिन क्या इस बार वो बच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभी जो 27 एक्शन प्लान, जो 27 क्वेश्चन का एक्शन प्लान था, अक्टूबर महीने में पाकिस्तान ने जो पेश किया था, FATF ने उसके ऊपर पाकिस्तान से 150 सवाल जो है दागे थे और उस 150 सवालों के जवाब में पाकिस्तान ने 650 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है, जो उसने पहले ही FATF को भेज दी है। अब FATF जो है उस रिपोर्ट को लेकर क्या पाकिस्तान के जो एक्शन जो लिया है उससे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, इस पर भी पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग का दारोमदार बना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान, अब सवाल ये उठता है कि ये जो पाकिस्तान से FATF ने क्या मांग की थी, पाकिस्तान ने उसे ये मांग की, FATF ने पाकिस्तान से ये मांग की थी कि वो एक्शन करते हुए दिखे जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे हाफिज सईद के जो संगठन है। पाकिस्तान इस दुनिया के आंखों में धूल झोंकता हुआ नज़र आया था। हाफिज सईद के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थे, जमात-उद-दावा के बहुत सारे ऐसे NGO थे जिनके नाम के ऊपर बेनामी संपत्ति पाकिस्तान में पाई गई थी। वैसी रिपोर्टें आई थी जो फिर पाकिस्तान ने झूठी कार्रवाई करने की कोशिश की थी उनके खिलाफ, और ये सारा मामला जो है FATF में डिस्कस हुआ था। इसके सहारे पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वह ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। अभी जो है पिछले साल मार्च में पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के ऊपर आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में बैन लगाया और जो उसके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे उसके ऊपर भी नकेल करने की कोशिश की। दूसरे आतंकवादी संगठन जो हैं उनको ऊपर भी पाकिस्तान जो है FATF के दबाव में मजबूर हुआ कि उसे वो किया जाए। लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सीमा पर जो LOC है, LOC के ऐसे लॉन्च पैड बनाया हुआ है कि जहां से वो आतंकवादी कश्मीर में जो है वो भेजने की फिराक में है, लेकिन उसकी कोशिशें अभी फिलहाल नाकाम होती दिख रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले दिनों हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कार्रवाई की। FATF ने उसे ये कहा था कि तुम मदरसों के ऊपर जो है, ख़ासतौर पे जो जहाँ से एक्सट्रीमिज़म उभरता है उसके ऊपर तुमने क्या कार्रवाई की है। पाकिस्तान में जो मदरसे जो हैं उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा कि उसको रजिस्टर करो और उसको एक उसका लेखा जोखा रखो कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसकी गतिविधियाँ क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है FATF ने पाकिस्तान से मांग की थी और पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें दी हैं। अब दूसरा पक्ष जो है ये है कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो हासिल कर लेगा। पाकिस्तान बड़ी जिद्दोजहद में है कि किसी तरह से लॉबिंग करके जो उसके ऊपर दबाव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, खास तौर पे अमेरिका का और फ्रांस का और जो G5 के कंट्रीज जो हैं, चीन को छोड़ के, उनका दबाव जो है पाकिस्तान के ऊपर, उससे निकलने के लिए वो लगातार लॉबिंग कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पे गए, वहां भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इसकी गुजारिश की कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर लाने के लिए पाकिस्तान की मदद करे। अभी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है पाकिस्तान अमेरिका की
विदेश मंत्री जिस विदेश मंत्रालय में जो है उनका पाकिस्तान में दौरा हुआ। उस दौरे में भी, हालांकि वो दौरा जो था इसके लिए नहीं था, एफएटीएफ के लिए नहीं था और पाकिस्तान से भी उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उस दौरे में भी पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने में मदद करे। पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, जी जान से कोशिश में लगा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे लॉबिंग कर रहा है, अमेरिका के साथ लॉबिंग कर रहा है, फ्रांस के साथ लॉबिंग कर रहा है, ब्रिटेन के साथ लॉबिंग कर, हालांकि उसको G5 में से चीन का साथ उसको मिला हुआ है, लेकिन ये बड़े देश जो हैं अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, इनके खिलाफ इनसे लॉबिंग कर रहा है। खास तौर पे अमेरिका पे उसकी नजर है और इसमें भी एक ब्लैकमेलिंग के लेवल पे पाकिस्तान गया हुआ है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पे गए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी गुहार लगाई कि वो पाकिस्तान की मदद करें ग्रे लिस्ट से बाहर आने में एफएटीएफ के। इसके अलावा अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान में है अमेरिका की जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के मामलों को देखती हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पे, हालांकि उनके दौरे का मकसद अफगानिस्तान में चल रही शांति प्रक्रिया से है, जो तालिबान और जो अमेरिका की वार्ता चल रही है उससे संबंधित है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके को भी ये एफएटीएफ से अपने आप को बाहर करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए इस्तेमाल किया और एलिस विल्स जो हैं उनसे भी एक गुजारिश की कि आप जो है इसमें मदद करें। आपको ख्याल होगा कि जब भारत ने अगस्त महीने में जब पिछले साल कश्मीर से 370 हटाया था, उस वक्त भी ये एलिस विल्स जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे गई थी और उनसे पाकिस्तान ने उस वक्त भी ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने गुजारिश की थी कि अमेरिका उसकी मदद करे, लेकिन उन्होंने उस वक्त दो टूक शब्दों में कह दिया था। पाकिस्तान उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि जो हाफिज इरशाद जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मदद करेंगे कश्मीर में, और कश्मीर में जो है टेररिज्म होगा और ये होगा। पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें जो है उस वक्त बोली थी, लेकिन एलिस ने उस वक्त भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए ये बड़ा सीरियस मसला है। अगर कंप्लायंस करता है, जो 27 जो है टास्क जो एक्शन जो प्लान जो है उस पर काम नहीं करता है, जो 27 एक्शन प्लान जो है उस पर काम नहीं करता है, तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ये एक सीरियस चेतावनी जो है दी गई थी। उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा हरकत में आया था और हाफिज सईद और जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है जमात उद दावा और उसके सिस्टर्स कंसर्न जो संगठन है, जो एनजीओस हैं, उसके ऊपर उसने कार्रवाई की थी, जो भारत में टेरर फैलाने के लिए, खासतौर पर बॉम्बे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, खासतौर पे जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें ये इन ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका थी, उसको लेकर पाकिस्तान ने कार्रवाई का दिखावा किया था। तो अभी जो है पाकिस्तान एक अफगानिस्तान का मसला लेकर अफगानिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के ये चला रहा है अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका वो उसका साथ देगा तो पाकिस्तान भी उसके बदले में तालिबान को राज़ी कराने में, तालिबान से वार्ता करवाने में जो है अमेरिका की मदद करेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा उनका अपना एक प्लान है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी फ़ौज हैं वो वापस बुला लिए जाएं अमेरिका में। उस प्लान को कार्यान्वित करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है, तालिबान को राम करने के लिए, तालिबान से किसी तरह का समझौता करवा लेने के लिए। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो चीन में जो बैठक चल रही है, इसमें जो भी फैसला होगा, अगर पाकिस्तान को ज़्यादा ये माना जा रहा है, एक जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाता है तो उसकी ब्लैक लिस्टिंग भी नहीं होगी। हालांकि भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाए, और इस बीच में जो 3 देश हैं, 3 देश जो पाकिस्तान को पिछली बार भी जो अक्टूबर में प्लेनरी बैठक हुई थी पेरिस में, उसमें 3 देशों ने पाकिस्तान का बचाव किया था, टर्की, चीन और मलेशिया ने। और इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मलेशिया और टर्की और चीन जो है पाकिस्तान की इस बार भी मदद करेंगे। अगर ये पाकिस्तान जो है डिफीट हो जाता है, उसका ये प्रस्ताव कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए वोटिंग में, अगर उसको बाहर करने की हिमायत हो जाती है, तो ये 3 देश जो हैं उसमें एक इस तरह की भूमिका करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में बना रहे जहां अभी है, क्योंकि उसने बहुत हद तक जो एक कंप्लायंस की कोशिश की है। और एफएटीएफ को भी ये चाहिए, ये कहा जा रहा है कि एफएटीएफ को चाहिए कि पाकिस्तान को इनकरेज करे कि और इस पे कार्रवाई करे। लेकिन इस बीच में कुछ और घटनाएं घटी हैं,
ख़ासतौर पर मलेशिया को लेकर कि भारत ने जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए, मलेशिया ने जो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मलेशिया की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि मलेशिया भी शुरू में एक बहुत ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की थी मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कि हम हर तरह की चुनौती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस पर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्होंने भी अब एक तरह से कह लीजिए कि घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने और ये कह दिया है पिछले दिनों में जो कुछ बयानात जो मलेशिया की तरफ से आ रहे हैं कि वो भारत बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, ये हमारी इकॉनमी जो है वो भारत के सामने भारत से कोई इस तरह से टिट फॉर टैट जो है नहीं कर सकती है। टर्की का भी वही हाल है। टर्की में भी भारत ने कुछ आर्थिक सैंक्शन करने की, हालांकि वो हो नहीं सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो करने की, जैसे भारत ने मलेशिया के पाम ऑयल का जो भारत वहाँ से जो आयात करता है उसके ऊपर एक तरह से अंकुश लगाने के लिए इनडायरेक्टली उसका वो किया और मलेशिया पे उसका असर दिखने लगा। उसी तरह से टर्की भी एक फाइनेंशियल भारत की जो दबाव है उसके ऊपर टर्की भी लगा हुआ है। चीन का भी भारत के साथ जो व्यापार है वो चीन ट्रेड बैलेंस में जो है वो चीन ऊपर है, भारत का ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ। इसको लेकर भी चीन जो है भारत से उस तरह से पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता जिस तरह से वो, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये 3 देश जो हैं भारत की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देंगे और पाकिस्तान जो है इस बार बच जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान FATF से अगर ब्लैक लिस्टिंग में चला जाता है तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है IMF ने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी खस्ता है, इतनी बुरी हालत में है कि IMF के लोन के लिए उसको पाकिस्तान को उस अपने मुद्रा का जो है मूल्यांकन करना पड़ा और पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं महंगी हो गई। अभी आटा वगैरह की जो खबरें आ रही हैं कि आटा का वहाँ पे किल्लत हो गई है, आसमान छू रहे हैं आटा, जो ब्रेड वगैरह जो हैं पाकिस्तान आयात करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से IMF ने भी कह दिया है कि अगर FATF का अगर पाकिस्तान पे ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है तो उसका असर बुरा होगा कैपिटल इनफ्लो का। अब IMF का जो लोन है, जो $6 बिलियन का जो IMF ने एक लोन का पैकेज पाकिस्तान को दिया हुआ है और उसके कुछ हिस्से पाकिस्तान को जा चुके हैं, उसमें भी उसको भी प्रभावित होने का पूरी संभावना है कि उस लोन में भी जो है पाकिस्तान जो लोन जो IMF का है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। सऊदी अरब से जो मदद आने की गुंजाइश है उसमें भी कमी हो सकती है। अरब देशों से जो दूसरे UAE या सऊदी अरब या दूसरे देशों से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो बात है उस इन्वेस्टमेंट में भी कमी आ जाएगी। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्रंच के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान अगर FATF के ब्लैक लिस्ट में घुस जाता है, भारत अगर पाकिस्तान को इस ब्लैक लिस्टिंग करवाने में अगर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।